हेलो लर्नर्स, माई सेल्फ परमिंदर कौर, एजुकेटर। और मैं आपको फ्लो एंड एरर कंट्रोल जो है वो करवा रही हूँ। ठीक है, तो आपने मेरे लास्ट वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने आपको फ्लो और एरर कंट्रोल का डिफरेंस बताया था। फिर उसके बाद मैंने फ्लो कंट्रोल में स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल आपको करवाया और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल करवाया। आज मैं आपको जो है वो स्लाइडिंग विंडो की टू टेक्निक्स करवाने जा रही हूँ। वन इज गो बैक एंड अनदर वन इज जो रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इग्नो के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वो सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो आप अपनी फीडबैक मेरे को दे सकते हो। लर्नर्स, जैसे कि आप देख सकते हो दैट देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, और कई बार इनके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है दैट एक्सप्लेन गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट। ठीक है, first I will discuss with you that is go back and, right? I hope that आपको जो है वो go back and जो है वो clear visible है। ठीक है, so it is one of the technique of sliding window protocol, right? So जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है that it allows data and control messages to be transmitted continuously without waiting for its acknowledgement from the receiver। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि एक साइड पे सेंडर होता है और दूसरी साइड पे रिसीवर होता है। सेंडर जो है वो फ्रेम सेंड करता है और रिसीवर जो है वो फ्रेम रिसीव करता है और साथ में एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। बट इन गो बैक एंड जो रिसीवर है वो एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं कर रहा और सेंडर विदाउट वेटिंग फॉर इट्स एक्नॉलेजमेंट डाटा जो है वो ट्रांसफर करता है, राइट? So in the event of error detection at the receiving side, अगर receiving side पे कोई error आ जाती है, the erroneous message is retransmitted। ठीक है, तो मैं आपको अब डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। दैट जैसे आप देख रहे हो कि लिखा है एक सेंडर है एक रिसीवर है। सेंडर ने फर्स्ट फ्रेम सेंड किया और साथ में ही टाइमर ऑन कर दिया, फिर सेकंड फ्रेम सेंड किया, फिर थर्ड फ्रेम सेंड किया और रिसीवर के पास वो तीनों के तीनों फ्रेम पहुंच गए हैं। और रिसीवर ने इसकी जो है वो क्या सेंड कर दी, एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी। फिर सेंडर ने फोर्थ फ्रेम सेंड किया, फिफ्थ सेंड किया, सिक्स सेंड किया, लेकिन कुछ एरर आ जाती है कि जो रिसीवर है वो कहता है कि उसके पास वो फोर्थ की एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है लेकिन फिफ्थ सिक्स की नहीं। तो इट मीन्स कि जो सेंडर है उसके पास फिफ्थ और सिक्स जो फ्रेम है उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचती। तो जो सेंडर है उसको अगेन फिफ्थ और सिक्स को दोबारा से क्या करना पड़ता है, रीट्रांसमिट करना पड़ता है। ठीक है, इसकी एक और डायग्राम है जो जब आप सिलेक्टिव रिपीट समझ लोगे तो आपको फिर मैं करवाऊंगी गो बैक एंड और सिलेक्टिव रिपीट दोनों का डिफरेंस। जैसे आप देख रहे हो यहाँ लिखा है द सेंडर हैज टू बफर ऑल अनएक्नॉलेज्ड पैकेट्स, की अगर सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची तो उसको अनएक्नॉलेज पैकेट्स को बफर करके रखना पड़ता है बिकॉज दे मे रिक्वायर retransmission, so receiver may be able to accept out of order packets, और रिसीवर भी जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट जो है वो एक्सेप्ट करता है बट ओनली अप टू इट्स बफर लिमिट्स, लेकिन अपनी बफर की लिमिट्स के हिसाब से। सो द सेंडर नीड्स टू सेट टाइमर्स इन ऑर्डर टू नो व्हेन टू retransmit a packet that may have been lost। यस लर्नर्स, जैसे कि आप देख रहे हो जो नेक्स्ट टेक्निक है स्लाइडिंग विंडो की वो है सिलेक्टिव रिपीट। ठीक है, सो दिस मेथड प्रोवाइड्स फॉर ए मोर रिफाइंड अप्रोच इन कंट्रास्ट टू गो बैक एंड। कैसे, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ फिर हम उसके बाद सिलेक्टिव रिपीट समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो देयर आर टू डायग्राम। तो डियर लर्नर्स, आई जस्ट वांट टू गाइड यू कि अगर आपको ये टेक्निक्स आती हैं तो ट्राई टू मेक
डायग्राम्स, आप ये दो डायग्राम्स जो है वो क्रिएट करो और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन लिखो। अगर डायग्राम्स आपकी ठीक ड्रॉ हो जाएंगी तो आपको जो है रिटन मटेरियल जो है वो कम देना पड़ेगा। देखो एक साइड पे सेंडर है, दूसरी साइड पे रिसीवर है। फर्स्ट आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ गो बैक एन। गो बैक एन में क्या है कि जो सेंडर है उसने फर्स्ट फ्रेम सेंड किया, मीन 0 फ्रेम सेंड किया, देन फ्रेम 1 आ गया सेंड किया, फिर 2 सेंड किया, ठीक है। फिर उसके बाद वो फ्रेम 3 सेंड कर रहा है, फ्रेम 4 सेंड कर रहा है, और साथ साथ में उसको देखो आपके पास फ्रेम 2 की एक्नॉलेजमेंट आ रही है, फ्रेम 4 की एक्नॉलेजमेंट आ रही है, लेकिन जो रिसीवर है वो 4th फ्रेम जो है वो रिजेक्ट कर देता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ गिवन है डिस्कार्डेड बाय द रिसीवर। तो जो सेंडर है उसको 4th, 5th और 6th ये सारे फ्रेम जो है वो दोबारा से रीट्रांसमिट करने पड़ेंगे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ गो बैक। बट अगर हम दूसरी साइड पे देखें सिलेक्टिव रिपीट में, जैसे कि नाम है सिलेक्टिव, इट मींस कि अगर रिसीवर 4th फ्रेम जो है वो रिजेक्ट करता है तो जो सेंडर है वो जस्ट फ्रेम 4 ही जो है वो क्या करेगा, रीट्रांसमिट करेगा, 5th 6th फ्रेम रीट्रांसमिट नहीं करेगा। आप डायग्राम देखिए, फ्रेम 0 जा रहा है रिसीवर के पास, फ्रेम 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, देन फ्रेम सेकंड की एक्नॉलेजमेंट आ रही है, फ्रेम 3 जा रहा है, 4 जा रहा है, लेकिन 4th जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। 5th और 6th भी चला जाता है रिसीवर के पास, लेकिन सेंडर जो है वो 4th फ्रेम को जो है वो रीट्रांसमिट करता है और फिर 7th को करता है। So it means सिलेक्टिव रिपीट में जो फ्रेम रिजेक्ट होता है वही फ्रेम जो है सेंडर क्या करता है, रीट्रांसमिट करता है, राइट। सिलेक्टिव रिपीट। अब हम इसकी थ्योरी करते हैं। डायग्राम के बाद आपको जो थ्योरी है वो ज्यादा समझ आएगी। So this method provides for a more refined approach. In contrast to go back and the only messages retransmitted are those for which negative acknowledgement is received. जैसे मैंने आपको दिखाया कि 4th फ्रेम जो है वो रिजेक्ट हुआ तो जो सेंडर है वो 4th फ्रेम जो है वो रीट्रांसमिट करेगा। So in this, the sanding process continues to sand a number of frames specified by a window size even after a frame loss, right? So आप इसकी जो थ्योरी है वो यहाँ से भी लिख सकते हैं that selective repeat में क्या करता है सेंडर, it retransmits only the rejected packet and continues with other packets, right? So here in selective repeat method, both the sender and receiver बफर साइज आर इक्वल टू द विंडो साइज, ठीक है। अब आप इसकी जो है वो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है वो गो बैक एंड और जो सिलेक्टिव रिपीट है ये समझ आ गया हो, ठीक है। तो इट मींस कि जो सिलेक्टिव रिपीट है उसमें अगर रिसीवर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है तो सेंडर उस फ्रेम को क्या करेगा, दोबारा से रीट्रांसमिट करेगा, ठीक है। The receiver process keeps track of the sequence number of the earliest frame it has not received and sends that number with every acknowledgement it sends. If a frame from the sender does not reach the receiver, ये नहीं है कि सिर्फ acknowledgement नेगेटिव आने पर ही सेंडर जो है वो क्या करेगा, फ्रेम रीट्रांसमिट करेगा। जो सेंडर है अगर कोई पैकेट नेटवर्क में लॉस्ट हो जाता है, उसके पास उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, ठीक है, तो जो सेंडर है तब भी जो है वो फ्रेम को क्या करेगा, रीट्रांसमिट करेगा, ठीक है। द सेंडर कंटिन्यूज टू सेंड सब्सिक्वेंट फ्रेम्स until it has emptied its window. The receiver continues to fill its receiving window with the subsequent frames, replying each time with an acknowledgement, right? So once the sender has sent all the frames in its window, it resends the frame number given by the acknowledgement. So dear learners, आप ये जो मैंने 3 पार्ट्स में आपको स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल करवाया है
आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जब आप इसको वन या सेकेंड टाइम इसको रीड करोगे तो आप इसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप जितने भी मेरे लर्नर्स हैं वो स्लाइडिंग विंडो का अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो वो इसको छोड़ के नहीं आएंगे। तो आप अपने कमेंट के थ्रू अपनी फीडबैक दे सकते हो कि आपको जो है ये वीडियो लेक्चर जो है वो कितने हेल्पफुल है। थैंक्स अ लॉट।